हेलो एवरीवन। आज हम आपके पास एक नई वीडियो लेके आए हैं, एक नई रिएक्शन से, एक नया टॉपिक, नया आर्टिकल लेके आए हैं। कौन सा है? रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स। अब किसके? हमने हेलो एल्केन्स के बाद में हमारे पास एराइल हैलाइड्स का मतलब हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स। और वही सेम एसिड जो आपने मेरी फर्स्ट वीडियो में देखा रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स की तरह ही इसमें भी हमारे पास कौन सी फर्स्ट होगी? न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction, second electrophilic substitution reaction, and third हमारे पास reaction with metal, third is reaction with metal and fourth is reduction. That is the similar cases second part of haloalkanes arenes में reactions आप ये कह दीजिए reactions of haloarenes या reactions of aryl halide, and we can study about nucleophilic substitution reactions, electrophilic substitution reactions, reaction with metal and reductions. Okay, so now we are discuss about first nucleophilic substitution reaction. ओके इसके बारे में बात करते हैं भाई। न्यूक्लियोफिलिक में हमारे पास कहते हैं भाई एराइल हैलाइड होते हैं ना, रिएक्शन करते हैं कि एराइल हैलाइड आर मच लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन क्या हो गया कि एराइल हैलाइड्स आर मच लेस रिएक्टिव किसमें? टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, वो हमारे पास होते हैं इसमें। तो आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स होएंगे क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। इन दिस केस चेक कर लेते हैं भाई रिएक्शन करके। पहले रिएक्शन हमारे पास क्या है? रिएक्शन रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। किसका रिप्लेसमेंट करना है? हाइड्रोक्सी ग्रुप का। ठीक है, वही बात हमारे पास रिएक्शन किसकी? हेलो एल्केन्स। और आपको क्या आ गया? हेलो एरीन्स। तो एल्काइल ले लीजिए और किसके साथ किया हमने? बेस के साथ NaOH। किसके साथ किया? NaOH। तो इसमें क्या पड़ा? ऊपर लिख रखा है आपका रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इसको हमने क्या किया भाई? हाई टेम्परेचर पे किया हमारे पास। तो ये बन गया आपके पास, देखिए ONA। क्या बन गया? ONA, सोडियम फिनोक्साइड। क्या बन गया? सोडियम फिनोक्साइड। इसका कर दिया हाइड्रोलाइसिस और आपके पास बन गया फिनॉल। क्या बन गया आपके पास? फिनॉल। बाहर क्या निकल गया हमारे पास? Na पॉजिटिव। That is your first reactions. In this reactions क्या पढ़ा आपने? क्लोरोबेंजीन आपके पास रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद एट हाई टेम्परेचर एंड एट नियरली अबाउट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आपके पास क्या हो गया? सोडियम फिनोक्साइड। क्या बन गया? सोडियम फिनोक्साइड। और उसको हाइड्रोलाइसिस किया और आपके पास क्या बन गया? फिनॉल। तो इसमें क्या हो गया आपके पास? देखिए रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये हो गया आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया रिप्लेसमेंट में। ठीक है, और इस रिएक्शन को यूज करते हैं इन डाउ प्रोसेस में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल। तो इसका ये कहलाए हमारे पास डाउ प्रोसेस। क्या कहलाए हमारे पास? डाउ प्रोसेस। किसके काम आता है ये? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल। ये क्या हमारे पास? फिनॉल। क्लियर? इसमें फर्स्ट रिएक्शन ऐसे रिएक्टिविटी हमारे पास करेंगे कि दूसरी रिएक्शन रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। सेकंड रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप बच्चों आपको बताया था, साइनो ग्रुप होता है हमारे पास Cn। कौन सा होता है? Cn। जब हमने क्या लिया यहाँ पे आपके पास हेलो एरीन्स ले लिया, ब्रोमोबेंजीन, और उसको साइनाइड के साथ किया, क्यूप्रस साइनाइड Cn के साथ। वो रिएक्ट करता है कहां? किसकी प्रेजेंस में करता है भाई? इवन हीटेड। किसकी प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन? किसकी प्रेजेंस में? पाइरिडीन।
पायरिडिन की प्रेजेंस में हमारे पास हीट करता है तो क्या होगा भाई, ये Cu और ये Br बाहर निकल जाएंगे और उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन के ऊपर Cn साइनो बेंजीन, Cn साइनो बेंजीन। या हमारे पास डाई मिथाइल फॉर्मलमाइड, किसके साथ, डाई मिथाइल फॉर्मल अमाइड, जिसको DMF बोलते हो आप, ठीक है, DMF इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, कि हमारे पास हेलोएल्केन्स एरिन लिया सॉरी क्यूप्रस साइनाइड के साथ रिप्लेसमेंट किसका करना है, साइनो ग्रुप का, कहां करना है, बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ये आपके पास हो गया Cn के आपका एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल हमारे पास, ठीक है, दैट इज योर सेकंड रिएक्शंस। तो आपके पास दो रिएक्शन हो चुकी हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ किसका भाई, साइनो ग्रुप का आ चुका है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप आ चुका है। अब नेक्स्ट जो थर्ड रिएक्शन आपके पास है, दैट इज योर रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप। अमीनो का आते ही नाम हमारे पास माइंड में क्या आता है भाई, NH, नाइट्रोजन, N खाली है, एक H जोड़ दिया, फिर एक H जोड़ दिया, और एक H फिर जोड़ दिया, और फिर जोड़ दिया। देखो सारे हमारे पास हैं, क्या आप एक H को हटाते चले जाइए, एक H इसमें ऐड करते चले जाइए। ये हमारे पास जो तीन ये लिखे, ये है अमाइन, ठीक है, इन्हें कहते हैं अमीनो ग्रुप, कह देते हैं हमारे पास ये अमीनो ग्रुप ही है, NH2, अमोनिया, अमोनियम आयन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि रिप्लेसमेंट किसका कर रहा है, हमारे पास बाई अमीनो ग्रुप कर रहा है। तो भाई क्लोरोबेंजीन ले लिया, किसकी प्रेजेंस की, किसके साथ किया भाई, रिएक्ट किया अमोनिया के साथ, हमारे पास किसके साथ, अमोनिया के साथ, विद क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड सॉरी, किसके साथ, क्यूप्रिक ऑक्साइड एट 474 केल्विन, 473 केल्विन। क्या आपके पास है कि क्लोरोबेंजीन रिप्लेसमेंट किसका है, अमीनो ग्रुप का, NH2 के साथ। तो सीधी सी बात है, जहां Cl है उसको हटाना है, उसके लिए क्या लगाना हमें, NH2। तो भैया आपके पास क्या बन गया, देखो NH3 है, आप यहां खड़े हो, कहां जा रहे हो, NH2 ग्रुप बन रहा है, तो हमारे पास क्या बन गया, NH2। अब क्यूपर से कॉपर है, कॉपर किसके साथ आएगा, क्लोरीन के साथ, CuCl2 हमारे पास, CuCl हमारे पास, और क्या करेगा, बाहर क्या निकाल देगा, H2O। तो ये बना दिया आपके पास, ये बन गया हमारे पास प्राइमरी अमाइन, क्या बन गया हमारे पास, प्राइमरी अमाइन या एनिलीन, क्या कहेंगे आप इसको, एनिलीन। दैट द थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दैट इज क्लियर। और इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक में तीन आपके पास आ गए हैं, कौन कौन से आए हैं भाई, रिप्लेसमेंट हाइड्रोक्सी ग्रुप, साइनो ग्रुप और अमीनो ग्रुप अमाइंस के साथ। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड टाइप, सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन क्या हो गया कि एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव किससे, देन बेंजीन, कहां, इसमें टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। भाई जो एराइल हैलाइड है यानी हेलो एरिन्स है, वो लेस रिएक्टिव होते हैं किससे, बेंजीन से, देन बेंजीन, कहां, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब ये किसके कारण होता है, बिकॉज रीजन इसका है ड्यू टू दैट हैलोजन एटम, बिकॉज ऑफ किसके कारण होता है, दिस इज द ड्यू टू द रीजन ऑफ दैट हैलोजन एटम, कॉमा लगाइए आप, बिकॉज
of its electron withdrawing inductive effect, because its electron withdrawing inductive effect, इससे क्या होगा, the decreases of its electron density, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कहां, एट द बेंजीन रिंग, एट द बेंजीन रिंग। क्या हो भाई, एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, किसमें कहेंगे, ड्यू टू हैलोजन एटम बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट, हमारे पास, ठीक है, डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द बेंजीन रिंग। आपके पास इससे क्या होगा कि एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे पास इन हैलोआयंस अकर स्लोली, और वो आपके पास कैसे होगी, धीरे धीरे स्टार्ट होंगे हमारे पास, ठीक है, एंड रिक्वायर मोर डायरेक्टिक कंडीशंस एज कंपेयर्ड टू दोज ऑफ बेंजीन, और उनको रिक्वायर्ड ज्यादा चाहिए हमारे पास कुछ चीज डायरेक्टिक कंडीशंस एज कंपेयर्ड टू बेंजीन रिंग। तो सीधी सी बात है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, हमारे पास इससे हमारे पास कहां है, बेंजीन रिंग पे। तो भैया आपके पास एक चीज तो हो गई, इससे हमारे पास एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ये लीजिए X, मैं लिख दिया X इलेक्ट्रोफिलिक में, हैलोइड्स बात की ना, एराइल हैलाइड्स में, तो आपके पास इसके पास हैलोजन जुड़ा रहेगा, तो हैलोजन के आउटमोस्ट शेल में 7 होते हैं, 6 1 ये रहा 7, इसने आपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके बाहर आ गया आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये ऐसे कैसा, ये बॉन्ड बाहर आ गया, या एक बॉन्ड था, एक और आ गया पेयर X, और यहां पॉजिटिव, अब ये आगे, ये आगे, ये रेजोनेंस सिंबल है, दोनों तरफ जो एरो मार्क दिया, दैट इज योर रेजोनेंस सिंबल। आपके पास ये लीजिए ऊपर एज इट, ये यहां पे अटैक हुआ, ये बॉन्ड बाहर चला जाएगा, और Cl ये पॉजिटिव, और एट लास्ट क्या हो गया भाई, ये लीजिए आपके पास X, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये थर्ड, ये है 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसके, हैलोजेंस के, ठीक है, रेजोनेंस इन हैलो बेंजीन में हमारे पास, ठीक है। आप पास तो इसलिए कहा कि एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आप पास इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप से हो रहा है। तो अब हमारे पास रिएक्शंस की बात करते हैं, इसके अंदर हम 4 या 5 रिएक्शन पढ़ेंगे, हैलोजिनेशंस, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये 5 रिएक्शंस हम पढ़ेंगे किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, ठीक है। अब हमारे पास कह रहा है क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन, रिएक्ट विद क्लोरीन Cl Cl2 के साथ, तो आपके पास Cl Cl2 के साथ किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 अनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, इसके प्रेजेंस में अनहाइड्रेट टू प्रेजेंस टेक प्लेस FeCl या अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या बनेगा, Cl Cl, ओके, दैट इज ऑर्थो पोजीशन, दैट इज योर पैरा पोजीशंस पे, ये आपके पास बन गए 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, दैट इज योर पैरा पोजीशन मेजर प्रोडक्ट, दैट इज योर माइनर अनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में। नाइट्रेशन आपके पास सेकंड क्लोरोबेंजीन Cl in the presence of HNO3 plus H2SO4 and to give, that is your ClNO2 plus Cl और NO2, ये आपके पास 8 किया, दैट इज योर आपके पास ये ऑर्थो पोजीशन और
पैरा। देखिए ये दोनों ऑर्थो पैरा आ रहे हैं, तो इसके लिए तुमने दिखा भी रखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी हमारे पास देखिए ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे लाइज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो रिएक्ट करेंगे कंपाउंड मोस्टली कहां लाइज करेंगे, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। थर्ड हमारे पास सल्फोनेशन। थर्ड भाई क्लोरोबेंजीन Cl, ठीक है, वो किसके साथ रिएक्ट किया, हमारे पास H2SO4 और उसको क्या किया गया, हीट। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बने, Cl SO3H प्लस Cl और SO3H, इसने क्या दे दिया, सल्फोनिक एसिड। ये कौन सा ग्रुप है आपके पास, ये कौन सा ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड। आपके पास कौन सा ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड। 4 क्लोरोबेंजीन, भाई 1 2 3 4 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्लोरोबेंजीन Cl किसके साथ क्या, एल्काइलेशन। ये आपके पास क्या है, एल्काइलेशन। तो आपके पास क्या आ गया, CH3Cl। ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। क्या हो गया आपके पास, मिथाइल क्लोराइड। इसके प्रेजेंस में किया आपको कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 के साथ। किसकी प्रेजेंस में किया, एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो भाई ये बात सीधी सी, यहाँ Cl है, यहाँ क्या है, H टूट गया और आपके पास क्या बन गया, Cl और बाहर क्या जुड़ गया उसके साथ, CH3 प्लस Cl और यहाँ क्या जुड़ गया, CH3। These are your, that's your first reaction is your halogenation, that is your second nitration, third your sulfonation, fourth your alkylations and fifth your acylation। वो आपके पास क्या हो जाएगी, फिफ्थ रिएक्शन, फिफ्थ क्या रहेगी आपके पास, एसाइलेशन। ये रहा आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट किया CH3COCl, किसके साथ, CH3COCl, और किसकी प्रेजेंस में किया, अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। क्या जुड़ गया हमारे पास, ये ऐसे का ऐसा H हट जाएगा, COCH3 प्लस, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे हो गया, दूसरा कहां हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे, ClCOCH3। क्या मतलब ClCOCH3। ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, ये क्या है आपके पास, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। ये क्या है, पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। That is your second reactions, electrophilic substitution reactions in case of haloarenes। 5 हमने पढ़ा, halogenations, nitration, sulfonation, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फर्स्ट हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए भाई आपने हेलोएल्केन्स का पार्ट जो पढ़ा था उससे मेरे पहले वीडियो में देखेंगे तो सेम ऐसे कैसा है, कोई ज्यादा नहीं है हमारे पास रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर बात हो जाती है भाई अनहाइड्रस की बात की है, हाइड्रस ले लेंगे तो फेरिक क्लोराइड एक हमारे पास एसिडिक नेचर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और हाइड्रस ले लिया तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रहेंगे, HOH, ये देखिए ये किसी के साथ पहले ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका होता है HOH कंप्लीटली, ठीक है, तो हम यूज करते हैं अनहाइड्रस, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन आपके पास बन जाता है कि एल्काइल हैलाइड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको वर्बली बहुत बता रहा हूं, देखना उसको करके, ठीक है। एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस व्हाइल
एराइल हैलाइड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये आपके पास है। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एल्काइल हैलाइड होती है वो अंडरगोज होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और एराइल हैलाइड होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक्सप्लेन एंड फाइंड। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है इन एल्काइल हैलाइड, यानी CX लिखते हैं हम, जिसमें CX बॉन्ड होता है, वो आपके पास काम करता है, पोलर इन नेचर होता है आपके पास। क्या आपके पास CX बॉन्ड in alkyl halide much more polar than CX bond in aryl halide। कह रहा है कि ये जो बॉन्ड है CX कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एल्काइल हैलाइड इज मच मोर पोलर देन कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड। एक पॉइंट हो गया कि भाई हमारे पास क्या हो गया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, मच मोर आपके पास पोलर होता है, तो इसलिए क्या हुआ, एल्काइल हैलाइड्स आर इजीली अटैक्ट एल्काइल हैलाइड इजीली अटैक्ट हो जाती है किस पे, न्यूक्लियोफाइल्स एंड रिजल्टिंग इन सब्स्टिट्यूशन। तो रिजल्ट उसमें हमारे पास क्या होता है, पोलर होगा, तो आपके पास क्या होगा एल्काइल हैलाइड में, वो इजीली अटैक करते हैं न्यूक्लियोफाइल इन सब्स्टिट्यूशंस में। ठीक है, मोर वाले और हमारे पास क्या कहते हैं कार्बन हैलाइड, आपके पास क्या हो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एल्काइल हैलाइड इज वीकर देन किससे होता है, इससे भाई किससे, एराइल हैलाइड से, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये बॉन्ड इससे क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, इसके कारण ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर किसमें, ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। भाई हमने इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखा था एराइल हैलाइड का, एल्काइल हैलाइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास, तो ये रीजन हो गया हमारे पास। ये ऑन द अदर हैंड कह सकते हैं, दूसरे वे में कह सकते हो कि भाई एराइल हैलाइड हैव ए डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कि एराइल हैलाइड के पास क्या होता है, डिलोकलाइज्ड होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, और विच इज अटैक्ट, वो जो इसको किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं हमारे पास, जो अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में उसके पास क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, जो किसको अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। और एल्काइल हैलाइड डू नॉट हैव एनी सच ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर एंड नॉट अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। तो दो पॉइंट हो गए, एक तो पोलर हो गया, एक वीक बॉन्ड हो गया, रेजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हो गया, then they occurs at nucleophile or electrophile. So that is today we are discuss about, in this video we are discuss about reactions of aryl halide, and we are discuss only two types of reaction. First is your nucleophilic, second is electrophilic, and the most important question is alkyl halide undergoes nucleophilic reactions, substitution reactions, and aryl halide goes to electrophilic substitution reactions, etc. You can read many more reactions about this process. Thank you.